गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। वेलकम टू द क्लास ऑफ बायोलॉजी बाय नवीन ढांडा। जैसा कि आपको सभी को पता है, लॉकडाउन एक्सटेंड हो रहा है और इसीलिए अब हम ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। सो वी आर स्टार्टिंग द ऑनलाइन क्लास ऑफ बायोलॉजी ऑफ 11th क्लास ऑल्सो। यू कैन गेट ऑल दीज वीडियोज़ ऑन माई यूट्यूब चैनल, जिसका लिंक मैं आपको सेंड कर दूँगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं +1 बायोलॉजी। सबसे पहले तो बात आती है बायोलॉजी। व्हाट इज़ बायोलॉजी? बायोलॉजी दो वर्ड हैं। बायो मीन्स लिविंग या लाइफ, लिविंग थिंग्स, और लॉजी मीन्स स्टडी, तो स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। तो बायोलॉजी की एक डेफिनेशन ये हो जाती है, या बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी इज़ द story of life, story of life on earth. This is the biology. Biology is the story of evolution, story of evolution of living organism on earth. You can say anyone. Both are the definition of biology. You are familiar with the definition of biology. In this 11th-12th स्टैंडर्ड पे हम बायोलॉजी को 3 मेजर ब्रांच में डिवाइड करते हैं। बायोलॉजी एज यू कैन सी 3 मेजर ब्रांच हैं: बॉटनी, जोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। बॉटनी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we study about plants, and the father of botany is Theophrastus. थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम इसी नेक्स्ट चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। एंड द फादर ऑफ बायोलॉजी इज एरिस्टोटल। ये आपको याद रख लेना। हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? एरिस्टोटल। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, या बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे बने हैं ये स्टडी करना, या लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है ये स्टडी करना बायोलॉजी है। तो बायोलॉजी को हमने मेजरली 3 ब्रांचेज में डिवाइड किया है: बॉटनी इन विच वी स्टडी अबाउट द प्लांट्स, zoology in which we study about animals. Zoo means animals or logy means study of animals is called zoology, and father of zoology is again Aristotle. Aristotle is the father of biology as well as father of zoology. Next one is microbiology. Microbiology, study of microorganism, study of microorganisms. Microorganisms are those organisms which cannot seen with naked eyes, means जिसको हमें देखने के लिए भी माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़े। दे आर कॉल्ड microorganisms. And the father of microbiology is Antony von Leeuwenhoek. ये आपकी 3 मेजर ब्रांच हैं जिसको हम स्टडी करने वाले हैं। अगर हम क्लास +1 की बात करें तो आपके +1 के सिलेबस में टोटल 5 यूनिट हैं। टोटल कितनी यूनिट है? 5। जो फर्स्ट यूनिट है वो है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। जो लिविंग वर्ल्ड है, जो लाइफ है, जो डिफरेंट टाइप्स की लिविंग थिंग्स हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट यूनिट में। इसके अंदर 4 चैप्टर हैं। लिविंग वर्ल्ड ये हम डिस्कस कर लेंगे बाद में। जो सेकंड यूनिट है वो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल। इसके अंदर हम प्लांट की मॉर्फोलॉजी होता है स्टडी ऑफ आउटर अपीयरेंस। हम प्लांट्स की आउटर अपीयरेंस, रूट, स्टेम, लीफ वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम इंटरनल स्ट्रक्चर, एनाटमी होता है इंटरनल स्ट्रक्चर। एनाटमी क्या है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर। और नेक्स्ट चैप्टर इसके अंदर आएगा आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, मींस इसमें हम डिफरेंट टाइप्स के एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे: एपिथेलियल, नर्वस, मस्कुलर और आपका कनेक्टिव टिश्यू। ये हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, जो हम 9th में भी आ चुका है ये बेसिक चैप्टर। थर्ड यूनिट आपकी है सेल बायोलॉजी, जिसके अंदर हम सेल,
बायोमोलिक्यूल और सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, माइटोसिस मियोसिस के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर बेसिक आपका पढ़ चुके हो। बायोमोलिक्यूल आल्सो ये बेसिक चैप्टर, ये हम पढ़ चुके हैं। ये यूनिट आपके लिए बिल्कुल न्यू बोलूँगा। प्लांट फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द फंक्शनिंग। फिजियोलॉजी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, डिफरेंट फंक्शंस। तो प्लांट्स के अंदर डिफरेंट फंक्शंस जो हो रहे हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे इन दिस यूनिट। सिंपल ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स है, मिनरल न्यूट्रिशन, ये डिस्कस करेंगे हम आगे। और जो लास्ट यूनिट आपकी है वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी, फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन बीइंग के बारे में। हम डिफरेंट फंक्शन कैसे हो रहे हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, ये हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। जो ये चैप्टर आपने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। ओके, तो अगर हम बात करें यूनिट फर्स्ट की जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, यूनिट फर्स्ट में अगर आप नीट 2016 और 17 को देखोगे, नीट 2016 और 2017 को देखोगे, तो पिछले 16, 17, 18 और 19 से लगभग 11 MCQs की एवरेज इस चैप्टर से आ रही है, इस यूनिट से आ रही है। अगर आप पिछले 3-4 साल का नीट उठा के देखोगे तो इन 4 चैप्टर में से लगभग 11 क्वेश्चन आ रहे हैं। आउट ऑफ टोटल आपके 90 MCQs आते हैं नीट के अंदर बायो से, और उसमें 11 MCQs अकेली इस यूनिट से आ रहे हैं। आपकी टोटल 5 यूनिट इन +1 क्लास एंड 5 यूनिट्स इन 12th क्लास हैं। तो इस यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है और बहुत ईजी भी है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सिलेबस। फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे लिविंग वर्ल्ड। लेट्स सी। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लिविंग वर्ल्ड है क्या, क्या क्राइटेरिया है, किस बेस पे आप ये कह पाओगे कि दिस इज़ द लिविंग और दिस इज़ द नॉन लिविंग। क्या क्राइटेरिया है एनिमेट और इनएनिमेट थिंग्स को रिकॉग्नाइज करने का, पहचानने का। हाउ यू कैन से कि दिस मार्कर इज नॉन लिविंग। आप कैसे कहोगे कि ये मार्कर नॉन लिविंग है? आप कैसे कहोगे कि एक स्पैरो लिविंग है, एक बफेलो लिविंग है, एक स्नेक लिविंग है, एक ईंट नॉन लिविंग है? तो आप जब भी ये बातें करते हो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग की जब बातें करते हो, तो आप लोग ये बेसिक लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो कि लिविंग के अंदर ये होता है, लिविंग के अंदर ये होता है, लिविंग के अंदर ये होता है। तो अब उन्हीं चीज़ों को हम थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये फर्स्ट चैप्टर का। फर्स्ट चैप्टर आपका है द लिविंग वर्ल्ड। तो इसमें पहला टॉपिक आपका है क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन का। किसका? लिविंग, लिविंग बोल दो या एनिमेट, और नॉन लिविंग या इन एनिमेट को क्लासीफाई करने का पहला करेक्ट है क्या क्राइटेरिया है, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या फीचर्स हैं। तो लिविंग या नॉन लिविंग को हम क्लासीफाई करेंगे कुछ करेक्टर्स के ब्याह पे, करेक्टर्स बोल दो या कुछ फीचर्स के ब्याह पे हम क्लासीफाई करते हैं लिविंग थिंग्स को फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स। और इन करेक्टर्स को, बहुत सारे करेक्टर हमारे पास हैं। ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्शियसनेस है, सेल्फ रेप्लिकेशन, इवोल्यूशन एंड सेल्फ रेगुलेशन है, अडप्टेशन एंड होम्योस्टेसिस है, ऑर्गेनिज्म एक ओपन सिस्टम है, बायोकेमिकल पाथवे रेगुलेशन है। ये आपके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो लिविंग थिंग्स में होते हैं, राइट। तो ये क्या है, कैसे होते हैं, और इन करेक्टरिस्टिक्स को भी हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। एक तो डिफाइनिंग करेक्टर और दूसरा है नॉन डिफाइनिंग करेक्टर। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा यही बन जाता है कि लिविंग थिंग्स के किस करेक्टर को, which characteristics of the living thing is called defining character and which character is called non defining। तो सबसे पहले तो आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत बार ये क्वेश्चन नीट में आता है कि डिफाइनिंग करेक्टर कौन सा है, नॉन डिफाइनिंग कौन सा है। तो बच्चों ध्यान रख लेना, डिफाइनिंग करेक्टर होता है जिसका नो एक्सेप्शन, जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, विदाउट एक्सेप्शन। और नॉन डिफाइनिंग करेक्टर होता है विच हैज़ एक्सेप्शन, विच हैज़ एक्सेप्शन। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि किस करेक्टर को आप डिफाइनिंग बोलोगे और किस करेक्टर को आप नॉन डिफाइनिंग बोलोगे। तो हमारे नॉन डिफाइनिंग करेक्टर हैं ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। अब ग्रोथ क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है, ग्रोथ को हम कैसे मेजर करते हैं, ग्रोथ को नॉन डिफाइनिंग करेक्टर क्यों बोला, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये इन दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स जिसको हम इन डिटेल स्टडी करने वाले हैं। और ये आपका हाफ चैप्टर है। फर्स्ट जो हाफ चैप्टर वो यही है
क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग। तो हम फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाते हैं, ग्रोथ। ग्रोथ टर्म हम बार बार डिस्कस करते आ रहे हैं। व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ है क्या? ग्रोथ होता है बेटा इंक्रीज इन मास, किसी का मास या साइज बढ़ जाए, बॉडी का, बॉडी पार्ट का, ऑर्गन का, किसी टिश्यू का अगर मास बढ़ जाए, या दूसरा है इंक्रीज इन नंबर, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ जाए। अब ग्रोथ को मेजर करने के दो तरीके हैं। अगर ऑर्गेनिज्म है मल्टी सेलुलर, अगर ऑर्गेनिज्म क्या है? मल्टी सेलुलर। आपको सभी को पता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, विच इज़ मेड अप ऑफ मैनी सेल। जैसे हम हैं, वुमन बीइंग है। आप कब कहोगे कि वुमन की ग्रोथ हुई है? जब उसका मास बढ़ जाए, वेट बढ़ जाए, हाइट बढ़ जाए किसी बॉडी की या बॉडी पार्ट की, तो उसको हम बोलेंगे क्या हुई है? ग्रोथ हुई है। लेकिन आप कब कहोगे कि ग्रोथ हुई है इन अमीबा, इन बैक्टीरिया, अमीबा में या बैक्टीरिया में? अमीबा में या बैक्टीरिया में, यू कैन से कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ को आप मेजर नहीं कर सकते इन द टर्म ऑफ इंक्रीज इन मास, क्योंकि वो एक सेल है, एक सेल में का मास इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ ये आप इजीली पता नहीं कर सकते। तो नॉर्मली हम ये बोलते हैं कि ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया हुई। ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया क्या है बेटा? अमीबा या बैक्टीरिया, ये दोनों क्या हैं? यूनिसेलुलर हैं। तो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया हुई, इसका मतलब है मेरे पास कुछ बैक्टीरिया थे जिनका नंबर बढ़ गया। मतलब अगर 50 to 55 बैक्टीरिया हो गए तो हम क्या बोलेंगे? बैक्टीरिया की ग्रोथ हुई। यानी यहाँ पे इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ग्रोथ। तो ग्रोथ को डिफाइन करने के दो करेक्टर हो गए, ग्रोथ को डिफाइन करने के दो करेक्टर हो गए, इसलिए हमने यहाँ पे लाइन लिखी है, ग्रोथ हैज ट्विन करेक्टर। ट्विन करेक्टर ऑफ ग्रोथ कौन से हैं? ट्विन करेक्टर ऑफ ग्रोथ है इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर। अब ये दोनों जो टर्म है ना, ये दोनों टर्म अलग अलग के लिए हैं। इंक्रीज इन मास इज फॉर मल्टी सेलुलर और इंक्रीज इन नंबर फॉर यूनिसेलुलर। ध्यान रख लेना भाई, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, काव में, बफेलो में, ह्यूमन में, एक प्लांट में, आप कब कहोगे कि ग्रोथ हुई है? जब उसका मास बढ़ जाए, उसका किसी टिश्यू का, किसी ऑर्गन का या किसी बॉडी पार्ट का अगर मास बढ़ जाता है तो हम बोलते हैं कि ग्रोथ हुई है। लेकिन आप कब कहोगे कि देयर इज ए ग्रोथ इन अमीबा? तो अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इसमें ग्रोथ को मेजर करेंगे इन टर्म ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। अगर 5 अमीबा से 6 अमीबा हो गए तो हम क्या बोलेंगे? ग्रोथ हुई है। नॉर्मली हम ये बोलते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर मान लो किसी बैक्टीरिया ने हमारी बॉडी पे अटैक कर दिया, इन्फेक्शन हो गया, तो डॉक्टर नॉर्मली भी बोलेगा कि आपकी बॉडी में ना बैक्टीरियल ग्रोथ हो रखी है। बैक्टीरियल ग्रोथ का मतलब वहाँ पे है कि आपकी बॉडी में जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं, बैक्टीरिया की संख्या आपकी बॉडी में बढ़ रही है, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। तो ग्रोथ को डिफाइन करने के दो पैरामीटर हैं, ट्विन करेक्टर हैं, दो करेक्टर हैं ग्रोथ के, वो अलग अलग हैं। यूनिसेलुलर के लिए अलग है, मल्टी सेलुलर के लिए अलग है। ओके अगला पॉइंट है ग्रोथ इज इरिवर्सिबल। ग्रोथ इरिवर्सिबल होती है, परमानेंट होती है। बड़ा अच्छा पॉइंट है ये। ग्रोथ रिवर्सिबल नहीं है, ग्रोथ को रिवर्स नहीं कर सकते आप। कैसे? लेट्स सी, अब मान लो किसी ऑर्गेनिज्म का साइज बढ़ गया तो हम बोलेंगे ग्रोथ होगी। अब वो साइज कम नहीं हो सकता। अब यहाँ पे कई बार क्वेश्चन आता है कि अगर कोई पर्सन फैटी हो जाए, मोटा हो जाए, तो क्या वो ग्रोथ है? इफ ए पर्सन बिकम फैटी देन इट इज कॉल्ड ग्रोथ। अब बच्चा बोला सर उसका मास तो बढ़ा है, उसका साइज तो बढ़ा है, वॉल्यूम तो बढ़ा है, लेकिन वो ग्रोथ नहीं है, क्योंकि जो बॉडी में फैट डिपॉजिट हुई है वो खत्म हो सकती है, तो यहाँ पे हम उसको ग्रोथ नहीं बोलेंगे। और एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई वुड, कोई लकड़ी, वुड को मैं वाटर में डाल दूं तो वो क्या हो जाएगी? वो फूल जाएगी, वो थिक हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, लेकिन ये ग्रोथ नहीं है, ये ग्रोथ नहीं है, ये ग्रोथ नहीं है। क्यों नहीं है ग्रोथ? क्योंकि जो ये अभी बोला मैंने, अगर हम लकड़ी को पानी में डालेंगे तो फूल जाएगी, मोटी हो जाएगी, स्वेलन हो जाएगी, लेकिन ये ग्रोथ नहीं है। क्यों नहीं है ग्रोथ? क्योंकि ये
रिवर्सिबल है, ये वापस हो सकता है। अगर हम उसी वुड को जो मोटी हो रखी है अगर उसको हम धूप में रखेंगे, सनलाइट में रखेंगे, वो अपना जो वाटर एब्जॉर्ब किया था वो लॉस कर देगी, वो दोबारा से अपने नॉर्मल साइज पे आ जाएगी। तो ध्यान रखना ग्रोथ इरिवर्सिबल है। अगर किसी वुमन की बॉडी में फैट डिपॉजिट हो रखा है और वो फैट डिपॉजिट होने से मोटा हुआ है तो उसको हम ग्रोथ नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये रिवर्सिबल है। अगर दैट पर्सन वो एक्सरसाइज करेगा तो उसकी बॉडी में से वो फैट खत्म भी हो जाएगी। तो यहाँ पे ध्यान रखना, क्योंकि अगर कोई पर्सन फैटी होता है तो ये रिवर्सिबल है, वो फैट खत्म भी हो सकती है, तो उसको आप ग्रोथ नहीं बोल सकते। क्योंकि ग्रोथ के करेक्टरिस्टिक्स है, ग्रोथ क्या होता है? इरिवर्सिबल होता है, परमानेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं डिस्कस कर भी चुका हूँ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, किस में? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर मैं बात करूँ अमीबा, बैक्टीरिया, बहुत सारे हैं एटसेट्रा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर दोज ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ इज इक्वल टू रिप्रोडक्शन है। लेट्स सी, आप लोगों ने सभी ने पढ़ा है कि ये एक अमीबा था, इस एक अमीबा से दो अमीबा बन गए। तो मुझे बताएं, इज इट इज रिप्रोडक्शन? बिल्कुल है। जब एक ऑर्गेनिज्म से मैनी ऑर्गेनिज्म या टू न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएं, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस सिमिलर टू देम सेल्फ। क्लियर है? जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने जैसे न्यू यंग वंस प्रोड्यूस करता है, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अब इस एक अमीबा से दो नए अमीबा बन गए, क्या यहाँ पे रिप्रोडक्शन हुआ है? सभी का आंसर है जी बिल्कुल हुआ है। ये बाइनरी फिजन है, टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हो। लेकिन यहाँ पे एक अमीबा से दो अमीबा बन गए, तो क्या नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हुआ है? बिल्कुल हुआ है। तो यहाँ पे अमीबा में ग्रोथ हुआ कि रिप्रोडक्शन हुआ? एक ही बात है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, चाहे अमीबा हो चाहे बैक्टीरिया हो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ इज इक्वल टू रिप्रोडक्शन है। ग्रोथ बोल दो, ये बोल दो कि अमीबा में ग्रोथ हुई है, या ये बोल दो कि अमीबा में रिप्रोडक्शन हुआ है, बोथ आर सेम थिंग, सिनोनिम है। यहाँ पे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक दूसरे के सिनोनिम हैं, मतलब म्यूचुअली इंक्लूसिव हैं। या तो आप ग्रोथ बोल दो या आप रिप्रोडक्शन बोल दो। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। म्यूचुअली इंक्लूसिव का मतलब है सब्स्टिट्यूटिव है, सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। आप ग्रोथ बोल दो या आप रिप्रोड, इस प्रोसेस को, एक अमीबा से दो अमीबा बने, इसको आप या तो ग्रोथ बोल दो या आप इसको रिप्रोडक्शन बोल दो, एक ही बात है। साफ साफ लिखा हुआ है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा बैक्टीरिया में ग्रोथ इज इक्वल टू व्हाट? ग्रोथ इज इक्वल टू क्या है? रिप्रोडक्शन है। सभी को ये पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या है? म्यूचुअली इंक्लूसिव, सब्स्टिट्यूटिव या सिनोनिम है? सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर है, एक ही बात, सब्स्टिट्यूटिव है, सेम है। सिंपल लैंग्वेज में बोल दो सेम है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बहुत बार आता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, अमीबा में, बैक्टीरिया में ग्रोथ इज इक्वल टू रिप्रोडक्शन है, इसलिए ये क्या है? म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट है। म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट क्यों बोला? क्यों? क्योंकि या तो आप इसको ग्रोथ बोल दो या आप इसको रिप्रोडक्शन बोल दो, एक ही बात है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में अगर हम अपनी बात करें, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग में ग्रोथ रिप्रोडक्शन के बराबर नहीं है। ग्रोथ इज नॉट इक्वल टू रिप्रोडक्शन। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बोथ आर द डिफरेंट थिंग। अब कब कहोगे कि वुमन का रिप्रोडक्शन हुआ? जब वुमन से न्यू यंग वंस प्रोड्यूस हो जाए, वो रिप्रोडक्शन है। क्या उस वो ग्रोथ है? नो। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ तो इंक्रीज इन साइज ऑफ द वुमन। छोटे बच्चे से बड़ा बच्चा बन गया, छोटे बच्चे से बड़ा आदमी बन गया, ये क्या है? ग्रोथ है। इसको आप रिप्रोडक्शन नहीं कह सकते। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कोई भी हो, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसमें ग्रोथ रिप्रोडक्शन के बराबर नहीं है। मतलब ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर आर नॉट म्यूचुअली इंक्लूसिव। नॉट म्यूचुअली इंक्लूसिव है, या यू कैन से कि ये क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव का मतलब दोनों डिफरेंट इवेंट है। ध्यान से सुन लो, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर नॉट म्यूचुअली इंक्लूसिव।
ये इंक्लूसिव नहीं है। क्या है? दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो ये आपका बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन आपका नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन आपका बहुत बार नीट में आता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ इज इक्वल टू क्या है? रिप्रोडक्शन है। मतलब इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म चाहे अमीबा हो, बैक्टीरिया हो, क्लेमाइडोमोनाज हो, बहुत सारी एल्गी हैं, इनके अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या है? म्यूचुअली इंक्लूसिव है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, हायर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ इज इक्वल टू रिप्रोडक्शन नहीं है। मतलब इन मल्टी सेलुलर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर नॉट म्यूचुअली इंक्लूसिव। ये म्यूचुअली इंक्लूसिव सब्स्टिट्यूटिव सेम नहीं है। क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव का मतलब दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं, डिफरेंट है। ये था हमारा ग्रोथ। तो ग्रोथ क्या है? व्हाट आर द ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ? ग्रोथ के दो कैरेक्टर कौन से हैं? ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ का मतलब है भाई यूनिसेलुलर में ग्रोथ को मेजर करने का अलग तरीका है, मल्टी सेलुलर में ग्रोथ को मेजर करने का अलग तरीका है। ये था ग्रोथ। अगला पॉइंट और देख लो, दो बातें और बची हैं। ग्रोथ जो है, ग्रोथ होती क्यों है? ग्रोथ होती है मेटाबॉलिज्म की वजह से। मेटाबॉलिज्म क्या है? ये नेक्स्ट पॉइंट हमारा मेटाबॉलिज्म ही है जिसको हम स्टडी करने वाले हैं। मेटाबॉलिज्म होता है सम ऑफ ऑल द रिएक्शन, सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जितनी केमिकल रिएक्शन होती हैं उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो हमारी बॉडी में ग्रोथ जो होती है वो मेटाबॉलिज्म की वजह से होती है। अब मेटाबॉलिज्म भी दो टाइप का होता है। इसको मेटाबॉलिज्म को हम नेक्स्ट वीडियो में इन डिटेल स्टडी करने वाले हैं। मेटाबॉलिज्म दो टाइप का होता है। एनाबॉलिज्म जिसमें सिंपल से कॉम्प्लेक्स बने, बिल्डिंग अप। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है सिंपल सब्सटेंस से कॉम्प्लेक्स बने। और एक होता है कैटाबॉलिज्म, जब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से क्या बने? सिंपल बने। जब एनाबॉलिक रिएक्शन, एनाबॉलिज्म सिंपल से कॉम्प्लेक्स ज़्यादा बने और कॉम्प्लेक्स से सिंपल कम बने, तब हमारी बॉडी में होती है ग्रोथ। मतलब हमारी बॉडी में कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन ज़्यादा है और डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन, डिस्ट्रक्टिव फिनोमिनन कैटाबॉलिज्म, कंस्ट्रक्टिव फिनोमिनन एनाबॉलिज्म। जब कंस्ट्रक्टिव का काम ज़्यादा हो, डिस्ट्रक्शन का काम कम हो, तो वो चीज़ बड़ी हो जाती है, तो उसका साइज बढ़ जाता है। मतलब वो क्या है? ग्रोथ है। लेकिन डी ग्रोथ का मतलब क्या है? डी ग्रोथ का मतलब जैसे डी ग्रोथ लीड्स टू एजिंग और एजिंग लीड्स टू डेथ। आपको सभी को पता है एजिंग, बुढ़ापा आएगा और उसके बाद डेथ होएगी। वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे हमारी बॉडी में एनाबॉलिज्म तो कम हो जाएगा, एनाबॉलिक रिएक्शन, कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन कम हो जाएंगे और डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन ज़्यादा हो जाएंगी। और ऐसा होने से डी ग्रोथ होता है और डी ग्रोथ से एजिंग होएगी और एजिंग लीड्स टू, एजिंग मतलब बुढ़ापा आएगा, ओल्ड हो जाएगा और उससे क्या हो जाएगा? डेथ होएगा। तो डेथ का कोज क्या है? ये है डेथ का कोज। और ग्रोथ का कोज क्या है? ये आपको मैंने बता दिया। आगे ग्रोथ इज ऑफ टू टाइप, कि वो अंदर से हो रही है कि बाहर से हो रही है। इट्स दैट इज फ्रॉम इनसाइड द बॉडी और फ्रॉम आउटसाइड। तो दो टाइप की होगी, एक तो इंट्रिंसिक या इंटरनल या इंटुसेप्शन या प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ। ये ग्रोथ होती है ग्रोथ फ्रॉम द इनसाइड, इसमें सेलुलर प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज होगा। सेल का जो ये मतलब लिविंग थिंग्स के अंदर इंटरनल ग्रोथ होती है। सेल के कंपोनेंट, सेल का प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज होता है। और एक्सटर्नल ग्रोथ या एक्सट्रिंसिक ग्रोथ क्या होती है? इसमें ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड होती है। लेट्स सी, आपको पता है जो रॉक्स हैं, रॉक्स का साइज भी तो इंक्रीज होता है। रॉक्स है, माउंटेन है, इनका भी साइज इंक्रीज होता है, लेकिन इनका साइज इंक्रीज होता है फ्रॉम एक्सटर्नल, फ्रॉम बाहर से। एक्सटर्नल ग्रोथ होती है इनकी। लेकिन जो लिविंग थिंग्स हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं, इनमें ग्रोथ फ्रॉम द इनर साइड, फ्रॉम द सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म का कंपोनेंट बढ़ रहा है। तो इसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक या इंट्रिंसिक या इंटरनल या इंटुसेप्शन, एक ही बात है। तो इसको बोलते हैं इंटरनल ग्रोथ। और ध्यान रखना भाई, ध्यान रखना, जो इंटरनल ग्रोथ है, जो इंटरनल ग्रोथ है, ये डिफाइनिंग करेक्टर है, ये सिर्फ लिविंग थिंग्स में होती है। तो इंटरनल ग्रोथ, इंट्रिंसिक ग्रोथ या इंटरनल ग्रोथ डिफाइनिंग करेक्टर है ऑफ लिविंग थिंग्स। इंटरनल ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स में होती है। लेकिन एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, एक्सटर्नल ग्रोथ डिफाइनिंग करेक्टर नहीं है किसका? लिविंग थिंग्स का। क्यों? क्योंकि ये तो नॉन लिविंग में भी तो हो रही है। मैंने बताया था डिफाइनिंग करेक्टर का मतलब होता है जिसका कोई एक्सेप्शन ना हो, लेकिन एक्सटर्नल ग्रोथ का तो एक्सेप्शन भी है। ओके,
आगे ग्रोथ इज ऑफ टू टाइप। ग्रोथ टू टाइप की होती है कि वो लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है। अगर हम बात करें प्लांट्स में, इनडेटर्मिनेट का मतलब है जिसको आप निर्धारित डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो ये ग्रोथ होती है प्लांट के अंदर। प्लांट में जो ग्रोथ है वो अनकंट्रोल्ड है, इनडेटर्मिनेट है, अनकंट्रोल्ड, जिसको आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, और ये किसके अंदर होती है? प्लांट में। और प्लांट में ऐसी ग्रोथ क्यों होती है आपको पता है? क्योंकि प्लांट में ना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, और ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो सेल होती हैं वो डिवाइड लाइफ टाइम, वो कंटिन्यूसली क्या करती रहती हैं? डिवाइड करती रहती हैं। इसमें डिवाइडिंग सेल होती हैं। दिस टिश्यू हैज़ ए डिवाइडिंग सेल। तो प्लांट में जो ग्रोथ है वो इनडेटर्मिनेट है। और जो एनिमल्स में एक टाइम आने के बाद ग्रोथ क्या हो जाएगी? ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी। और जब ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी तो उसको हम डिटरमाइन भी कर सकते हैं। जो चीज़ रुक जाएगी उसको हम बता सकते हैं कितना है, लेकिन जो चीज़ थ्रू आउट लाइफ ग्रो करती रहेगी तो उसको आप डिटरमाइन ही नहीं कर सकते कि वो कितना है। तो प्लांट में जो ग्रोथ है वो इनडेटर्मिनेट है। क्यों है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेकिन एनिमल में जो ग्रोथ है वो डेटर्मिनेट है, मतलब वो एक टाइम तक होती है, एक स्पेसिफिक एज तक होती है। तो ओवरऑल ग्रोथ, अब ग्रोथ बताओ, ग्रोथ किस में है? लिविंग में भी होती है और नॉन लिविंग में भी। अरे अभी तो बताया यार, रॉक्स का, माउंटेन का साइज बढ़ रहा है। वो बात नहीं कर रहा मैं कि अंदर से बढ़ रहा है कि बाहर से बढ़ रहा है, बात ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है ना। तो ओवरऑल जो ग्रोथ की कोई बात पूछ ले कि व्हाट इज ग्रोथ, क्या है, तो हमारा आंसर है ग्रोथ क्या है? नॉन डिफाइनिंग फीचर है। ग्रोथ क्या है? नॉन डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स है, सॉरी नॉन डिफाइनिंग करेक्टर है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ नॉन लिविंग में भी होता है। लेकिन अगर कोई पूछ ले कि इंटरनल ग्रोथ सिर्फ किस में होती है? लिविंग थिंग्स में होती है। तो इंटरनल ग्रोथ क्या है? डिफाइनिंग करेक्टर है ऑफ लिविंग थिंग्स। एक्सटर्नल ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ मेंशन नहीं किया कि एक्सटर्नल ग्रोथ की इंटरनल ग्रोथ, सिर्फ पूछ लिया कि ग्रोथ इज, तो हमारा आंसर है नॉन डिफाइनिंग करेक्टर। क्यों ग्रोथ को नॉन डिफाइनिंग करेक्टर क्यों बोला? क्योंकि बिकॉज इट ऑल्सो टेक प्लेस इन नॉन लिविंग्स, क्योंकि ये नॉन लिविंग के अंदर भी हो रही है। ट्विन करेक्टर ऑफ ग्रोथ क्या है? ग्रोथ के दो करेक्टर क्या है? इंक्रीज इन साइज या मास और इंक्रीज इन नंबर। इंक्रीज इन साइज या मास तो किसके अंदर बात करेंगे हम? मल्टीसेलुलर में। और इंक्रीज इन नंबर हम किस में बात करेंगे? यूनिसेलुलर में। तो ये थे आपका फर्स्ट जो करेक्टर ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? टाइप्स ऑफ ग्रोथ, स्पेशली एक्सटर्नल और इंटरनल ग्रोथ। ओवरऑल ग्रोथ क्या है? नॉन डिफाइनिंग। ओवरऑल ग्रोथ सिर्फ पूछ लिया कि ग्रोथ इज ओनली ग्रोथ, उसमें मेंशन ही नहीं किया कि एक्सटर्नल है कि इंटरनल है। तो ग्रोथ क्या है? नॉन डिफाइनिंग करेक्टर है। क्यों है नॉन डिफाइनिंग करेक्टर? क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स में भी होता है। लेकिन इंटरनल ग्रोथ जब मेंशन आ जाए, मेंशन कर दे एग्जामिनर कि इंटरनल ग्रोथ क्या है, तो हमारा आंसर है इंटरनल ग्रोथ क्या है? डिफाइनिंग करेक्टर है। ये क्वेश्चन बहुत बार नीट में आता है। बच्चे को ये पता होता है कि ग्रोथ इज नॉन डिफाइनिंग, लेकिन उसने मेंशन कर दिया कि इंटरनल ग्रोथ इज, तो इंटरनल ग्रोथ क्या हो जाता है? डिफाइनिंग करेक्टर। क्योंकि लिविंग थिंग्स में इंटरनल ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स में होती है, नॉन लिविंग थिंग्स में इंटरनल ग्रोथ नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ये रॉक है, इस रॉक का अगर साइज बढ़ रहा है तो वो बाहर की तरफ, इस पे सैंड वगैरह या क्ले वगैरह डिपॉजिट होने से इसका साइज बढ़ रहा है, बाहर से एक्सटर्नल ग्रोथ हो रही है। लेकिन लिविंग थिंग्स में जो ग्रोथ होती है वो इंटरनल होती है। तो ये था बच्चों हमारा फर्स्ट लेक्चर 30 मिनट का। नेक्स्ट लेक्चर हम जल्दी ही इस पर अपलोड करते रहेंगे, और होप सो आपको ये समझ में आएगा। और इट्स माई प्रोमिस टू ऑल ऑफ यू, मैं आपसे एक ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आप एक चैप्टर के जितने भी वीडियो मैं डाल रहा हूँ आप उन वीडियो को सुने। इट्स माई गारंटी टू एवरीबडी, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट चैप्टर 95% आपके एमसीक्यू अपने आप सोल्व हो जाएंगे विदाउट माई हेल्प। कोई भी बुक ले लेना आप, वट एवर इज द बुक, कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक उठा के जब अपने क्वेश्चन सोल्व करोगे तो 95 से 97% तक क्वेश्चन आपके अपने आप सोल्व हो जाएंगे। थोड़ी बहुत अगर आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, यू कैन गेट फ्यू क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट्स आए, तो उसके लिए आप मुझे कंसल्ट कर सकते हो। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आए तो यू कैन कनेक्ट टू माई व्हाट्सएप नंबर, दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर, यू कैन कनेक्ट ऑन दिस।
और ये वीडियो यूट्यूब पे हैं, सभी के लिए हैं। आप देखें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, शेयर टू मैक्सिमम। तो ये सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे। और इस वीडियो को एक बार ध्यान से ज़रूर सुनना। थैंक यू।